Hello guys, welcome to the series of lectures on fluid mechanics. Fluid mechanics is a very important subject for a mechanical and civil engineering student, those who are preparing GATE and engineering services with their academics. So you cannot neglect this subject because गेट में 8 से 10 मार्क का वेटेज होता है, वही इंजीनियरिंग सर्विसेज में इसका 18 से 20 मार्क का वेटेज होता है, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक मशीन. ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन आपको पता है ये एक अलग से सब्जेक्ट है, ये अलग से सेमेस्टर में होता है, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज में इसका 18 से 20 मार्क का वेटेज है और 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, गेट में तो इसका इतना नहीं पूछा जाता हाइड्रोलिक मशीन का, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज में इसका अलग से पूरा एक सब्जेक्ट है, उसको हम अलग से पढ़ते हैं. ट्राई करेंगे हम जब पूरी सीरीज पढ़ने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स की फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड टू बाउंड्री लेयर थ्योरी, हम इसको भी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं पहले मॉड्यूल से, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी. ठीक है, ये सब चीजें पढ़ने वाले विद डेफिनेशंस, unit and their dimensional formula. ठीक है, on the basis of all properties some questions are asking in a GATE as well as engineering services and academic. वो सब चीजें हम डिस्कस करने वाले, डिटेल में डिस्कस करने वाले ये मॉड्यूल में. ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं प्रेशर मेजरमेंट. ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है. इसमें सिंपल मैनोमीटर होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, देन डिफरेंशियल मैनोमीटर के टाइप, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, देन प्रेशर गेज. प्रेशर गेज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एकेडमिक में इसका कंस्ट्रक्शन वर्क हमेशा पूछते हैं, ये भी हम कवर कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है. ठीक है, इसमें क्या पढ़ने वाले, पास्कल लॉ. सो पास्कल लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है, देन उसके बाद इसमें पढ़ने वाले टोटल प्रेशर फोर्स. ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन अ वर्टिकली इमर्स सरफेस एंड इंक्लाइन इमर्स सरफेस. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं गेट में एज वेल एज एकेडमिक में, वो सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं बायंसी एंड फ्लोटेशन. तो बायंसी एंड फ्लोटेशन में क्या क्या पढ़ने वाले, सेंटर ऑफ बॉयंसी. ठीक है, मेटा सेंटर, मेटा सेंट्रिक हाइट. अगर इस सब्जेक्ट की हिस्ट्री जानना है ना, तो ये जो बायंसी एंड फ्लोटेशन यही कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुआ था ये सब्जेक्ट. ठीक है, सो आर्किमिडीज वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डेवलप and invent the concept of fluid static and buoyancy. ठीक है, on the basis of his concept he made a principle and that principle called as Archimedes principle. वो हम अब अभी भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो ये जो था पहला स्टेप था, ये जो सब्जेक्ट बनाने में पहला स्टेप था. उसके बाद ग्रेजुअल डेवलपमेंट शुरू हुआ. उसके बाद है लियोनार्डो दा विंची. आपको पता है लियोनार्डो दा विंची पेंटर के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी थे. ठीक है, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट किए. सो ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन अ वेव जेट. ठीक है, हाइड्रोलिक जंपर, एंड ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो लियोनार्डो दा विंची का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट बनाने में. सो अभी क्या है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट के साथ थोड़ा रैपिड डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था, और वो मिडिल एज में प्रेशर कैसे मेजर करना है उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुआ था. देन उसके बाद है इवेंगेलिस्टो टोरिसेली. इन्होंने हमें क्या दिया, he introduced the barometer, mercury barometer. तब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते थे, करने लगे थे. ठीक है, उसके बाद आए आइजैक न्यूटन. रैपिड डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था. ठीक है, आपको पता है आइजैक न्यूटन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है साइंस में. ठीक है, he introduced the concept of viscosity and that concept is known as Newton's law of viscosity. ठीक है, on the basis of his law he introduced the two fluid, Newtonian fluid and non-Newtonian fluid. ठीक है, Newtonian fluid क्या होता है, those fluid who obey the Newton's law of viscosity are called as Newtonian fluid, and those fluid are not obey the Newton's law of viscosity are called as non-Newtonian fluid. ठीक है, देन उसके बाद है यूलर्स. सो यूलर्स ने हमें क्या दिया, यूलर्स डेवलप द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ अ फ्लूइड एंड इट्स इंटीग्रल फॉर्म, एंड दैट इक्वेशन लेटर कॉल्ड एज बर्नौलीज इक्वेशन. फिर उसके बाद है बर्नौलीज. ठीक है, बर्नौलीज में हमें क्या कहते हैं, बर्नौलीज इंट्रोड्यूस द इक्वेशन दैट सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी अलोंग द स्ट्रीम लाइन इज कांस्टेंट. ठीक है, देन बर्नौलीज जो इक्वेशन उसके
एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर, ऑरिफाइस मीटर, ठीक है। देन हेनरी पिटॉट आए, उन्होंने ट्यूब का इन्वेंशन किया, देन दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज पिटॉट ट्यूब। देन रोटामीटर, देन है एल्बोमीटर, ये सब कुछ चीजें है ये बर्नौलिस के एप्लीकेशन से, ठीक है, वो भी हम पढ़ने लगे। उसके बाद आए फ्राउड्स, ठीक है। फ्राउड ने क्या किया, फ्राउड डेवलप द लॉ ऑफ मॉडल टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद आया रेनॉल्ड, ठीक है। रेनॉल्ड ने क्या किया, रेनॉल्ड पब्लिश द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन अ पाइप एंड ही डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ डायमेंशनलेस नंबर, ठीक है। उसके बाद है नेवियर एंड स्टोक, ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, दे इंट्रोड्यूस एंड डेवलप द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ अ फ्लूइड एंड दैट इक्वेशन कॉल्ड एज नेवियर स्टोक इक्वेशन। देन उसके बाद है Prandtl introduced the theory of boundary layer, he introduced the boundary layer theory, ठीक है। सो ये सब हिस्ट्री हमने क्यों डिस्कस किया, बिकॉज ये हिस्ट्री में ये सभी मॉड्यूल जो है ये पूरे कवर है, ठीक है, इसीलिए हमने हिस्ट्री ब्रीफ में डिस्कस किया। सो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री दैट फ्लूइड मैकेनिक्स का डेफिनेशन आया, ठीक है। सो फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड एंड फोर्सेस ऑन देम, ठीक है। देन फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशंस, इसका जो एप्लीकेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, केमिकल ब्रांच में, जियो फिजिक्स में, ऐसे मेनी मोर, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस में इसका एप्लीकेशन होने लगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। सो ऐसा ये पूरी हिस्ट्री है, इसलिए डेवलप किया हुआ पूरे मॉडल जो है ये पूरे कवर है। तो ये जो पूरे मॉडल हम क्या करने वाले, हमारे पूरे सीरीज में हर एक मॉडल को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू फॉलो आवर सीरीज, सो यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट्स व्हाई यू विल गेट द अपडेटेड वीडियो व्हेन वी आर अपलोडेड इन आवर चैनल, ठीक है। नाउ मूव करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म फ्लूइड एंड मैकेनिक्स, ठीक है। सो मैकेनिक्स के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि मैकेनिक्स ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फिर भी हम थोड़ा ब्रीफ में उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन अ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस कौन सा है यहाँ पे, फ्लूइड इज द सब्सटेंस, ठीक है। सो फ्लूइड क्या है, तो फ्लूइड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हम, ठीक है। सो फ्लूइड इज द सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग व्हेन वी अप्लाई द स्मॉल अमाउंट ऑफ shear force. So how? So let we take the example. Water is a common example of fluid, you all know, ठीक है। Now if you observe the water, when I keep the bottle vertically raised, then water level inside the bottle is in this position. But when I apply small amount of shear force, then water tries to deform. So from this observation, we can define the fluid. Right? Fluid is the substance which is continuously deformed under the action of shear force. Okay? So why the fluid have nature of continuous deformation and flowing? Why we have to know the behavior of the fluid? Because fluid has many applications, ठीक है। fluid mechanics has many applications. So in which places the fluid mechanics are used? So in domestic purpose, washing, drinking, in irrigation, in industry, recreating purpose, construction of naval structure. So these are the application of fluid, ठीक है। So that's why we are studying the fluid mechanics, ठीक है। So fluid mechanics क्या है, so on the basis of engineering application that fluid are defined. The fluid mechanics is the branch of engineering science which deals with the behavior of a fluid in a rest and motion, ठीक है। So behavior of fluid किसमें स्टडी करना है, रेस्ट में स्टडी करना है। रेस्ट में मतलब क्या होता है, the water store in a tank, water store in a reservoir. Then motion means river flow, ठीक है, then pipe flow, ठीक है। So fluid mechanics again divided in a 3 branches: fluid static, fluid dynamic and fluid kinematic. So fluid static है, fluid static is the branch of fluid mechanics which deals with the study of a fluid when it is in rest condition, ठीक है। So we are then move to the fluid dynamic.
सो फ्लूइड डायनेमिक क्या है? फ्लूइड डायनेमिक इज द branch of fluid mechanics which deals with the study of a fluid when it is in motion considering the forces or energy causing due to that forces. ठीक है. Then fluid kinematic. Fluid kinematic क्या है? Fluid kinematic is the branch of fluid mechanics which deals with the study of a fluid in a motion without considering the forces and energy causing due to that forces. सो ये सब चीजें जो है हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस किया है. ठीक है. सो अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, ठीक है, सो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है. ठीक है. अगर आपको हमारी सीरीज अगर फॉलो करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल का आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा. ठीक है. सो आई होप मैंने जितना भी हिस्ट्री डिस्कस किया फ्रॉम फ्लूइड प्रॉपर्टीज टू बाउंड्री लेयर थ्योरी वो आपको समझी होंगी. ठीक है. देन हमने डिस्कस किया फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन डिस्कस किया, देन उसके टाइप डिस्कस किए. ठीक है. आई होप आपको ये समझ गया होगा. ठीक है. सो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. हमारा नेक्स्ट लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड. ठीक है. सो बाय. Thank you very much for watching our entire video and staying with us for entire video lecture. Okay. Bye.